नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम मेवाड़ राजवंश का महाराणा सांगा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले जो है बप्पा रावल से लेकर और महाराणा कुंभा तक हम पढ़ चुके हैं क्रमबद्ध रूप से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाके, जहाँ पर आपके राजस्थान का इतिहास है, वहाँ पर ये सब वीडियो पढ़ सकते हैं। साथ ही हम चौहान वंश जो है वो डिटेल में कर चुके हैं। अगर आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो व्याख्या सहित आप पढ़ सकते हैं। आज जो प्रश्न हम लेने जा रहे हैं महाराणा सांगा के, वो प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और एक भी प्रश्न मान के चलिए इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, और ये हम क्रमबद्ध इतिहास के रूप में देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, महाराणा सांगा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो आती है उनके जन्म की। महाराणा सांगा जो है, इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ में। देखिए, कई जगह पर 1484 भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज में मत होइए, 1442 है। ठीक है, 82 है, और इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। देखिए, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वहीं पे महाराणा सांगा का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम रायमल था। ठीक है, देखिए, जो आपके कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने सैनिकों का भग्न अवशेष या भग्नावशेष कहा है। किसे? तो महाराणा सांगा को कहा है। ठीक है, बाबर जो है उन्होंने लिखी है रचना बाबरनामा। तो बाबरनामा में उन्होंने इनकी तारीफ की है सांगा की, और उसमें ये बताया है कि इनके शरीर पर 80 घाव थे। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर, हुमायूं, ठीक है, शेरशाह सूरी, इन सब से बनी वीडियो जो है डिटेल में व्याख्या सहित अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी उज्ज्वल जीके में पढ़ सकते हैं। ठीक है, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी, पंजाबी, तो ये सारी वीडियो जो है लगातार करवाई जा रही हैं। एसएसटी के मेथड भी करवाए जा चुके हैं, लगभग 502 वीडियो हैं, तो आप वो सारी वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। महाराणा सांगा ने रायमल की मृत्यु के पश्चात किस सन में मेवाड़ के राणा की उपाधि धारण की? तो देखिए, 1509 में मेवाड़ के राणा की उपाधि धारण की थी महाराणा सांगा ने, जब रायमल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिए, जब ये शासक बने थे तो शासक बनते समय सांगा के स्थान पर इन्होंने अपना नाम रख लिया संग्राम सिंह। क्या रख लिया? संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह के नाम से ये मेवाड़ के राणा बने थे। अगर हम बात करें, देखिए, जन्म तो इनका कहाँ होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, लेकिन ये शासक कहाँ बनते हैं? मतलब इनका जो राज्यारोहण है, ठीक है, वो कहाँ होता है? तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में इनका राज्यारोहण किया जाता है 1509 ईस्वी में। महाराणा सांगा के समय में मालवा और गुजरात में क्रमशः किनका शासन था? तो एक तो थे नसीरुद्दीन और एक थे महमूद शाह बेगड़ा। इन दोनों का शासन रहा है महाराणा सांगा के समय। देखिए, जितने भी ये महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, ठीक है, उन सब के बारे में मैं अलग अलग वीडियो जो है बनाऊंगी, जिनमें महमूद शाह बेगड़ा जो है इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, नसीरुद्दीन जो हैं और महमूद शाह बेगड़ा हैं, ये दोनों ही, देखिए, महमूद शाह बेगड़ा जो है ये तो कहाँ के शासक थे? गुजरात के, और नसीरुद्दीन ये मालवा के शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा सांगा ने रावत या रावल की उपाधि किससे प्रदान की थी? तो ये उपाधि जो है इन्होंने, जैसे ही ये शासक बनते ही करमचंद को ये उपाधि देते हैं। देखिए, कई जगह रावत लिखा है, कई जगह रावल लिखा है, अपने को दोनों ही याद करने हैं। जहाँ पे रावल आ जाए, रावत आ जाए, तो आप दोनों ही याद रखें। तो करमचंद को इन्होंने रावल की उपाधि प्रदान की थी। अब देखिए, जैसे शासक बने, क्यों उपाधि प्रदान की? क्योंकि देखिए, एक नाम आता है पृथ्वीराज सिसोदिया का। जब आप इतिहास पढ़ते हैं मेवाड़ का, तो देखिए, पृथ्वीराज सिसोदिया के डर से ये कहाँ चले जाते हैं? कौन? महाराणा सांगा अजमेर के जंगलों में, और वहाँ पे ये अपना निवास स्थान बना लेते हैं। बाद में करमचंद जो होता है वो अजमेर के जंगलों से इनको क्या करता है? आश्रय देता है बाद में,
ठीक है। राणा सांगा के आश्रयदाता के रूप में जाने जाते हैं करमचंद। तो जैसे ये शासक बनेंगे तो जिन्होंने हमने हमारी हेल्प की है तो हम उसकी हेल्प तो करेंगे ही। तो इन्होंने क्या किया, रावत की उपाधि दी। और बाद में जब आगे हम बढ़ेंगे, जब युद्ध होता है तो युद्ध में जो ये आपके करमचंद है ये भी इनके साथ होते हैं, ठीक है। वो कौन सा युद्ध होता है आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। महाराणा सांगा के समय में दिल्ली सल्तनत के 2 सुल्तान कौन हुए। तो देखिए सांगा के समय में एक तो थे सिकंदर लोदी, एक थे इब्राहिम लोदी। इन दोनों जो शासक है उनका समय, उनका कालक्रम जो है महाराणा सांगा के कालक्रम से मेल खाता है। दोनों सुल्तान जो है महाराणा सांगा के समय में थे, ठीक है। जिसमें से इब्राहिम लोदी जो है इनको इन्होंने हराया भी था 2 युद्धों में। आगे बढ़ते हैं, कौन से युद्ध थे वो देखिए। ये जो प्रश्न है छठा प्रश्न, ये पटवारी की परीक्षा हुई थी 2011 की, उसमें पूछा गया था। पूछा गया है कि बूंदी के समय खातोली नामक स्थान पर 1518 में महाराणा सांगा ने किसे हराया। किसको हराया था भाई, अभी हमने नाम लिया था इब्राहिम लोदी का, तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातोली के युद्ध में हराया था। खातोली जगह कहाँ पड़ती है, एक बार प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी में। खातोली बूंदी के समीप है, ठीक है। और कब युद्ध हुआ, 1518 में। किसके साथ हुआ, इन दोनों के बीच में, जिसमें जीता कौन, सांगा। किस सन में बाडी कहाँ पड़ता है, धौलपुर में, सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। अब ये देखिए दूसरा युद्ध है, खातोली वाला अलग है, धौलपुर वाला अलग है। तो ये जो है क्वेश्चन ये पूछा गया था 2nd ग्रेड की 2010 की परीक्षा में, ठीक है। तो किस सन में बाडी धौलपुर में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया, तो ये 1519 में युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में जो है सांगा का एक हाथ और एक पैर खराब हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांगा ने मालवा के महमूद द्वितीय को किस युद्ध में हराया। मालवा के कौन थे, महमूद द्वितीय। तो इनको जो है गागरोन के युद्ध में हराया था। इसी युद्ध का एक नाम और भी आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है झालावाड़ का युद्ध। तो झालावाड़ का युद्ध कह लें, गागरोन का युद्ध कह लें, कब हुआ था, 1519 में, ठीक है। 1519 में हुआ था गागरोन का झालावाड़ का युद्ध, जिसके अंतर्गत मालवा के शासक महमूद द्वितीय को सांगा ने हराया था। बाडी धौलपुर के युद्ध में 1519 ईस्वी में सांगा ने इब्राहिम लोदी के किन सेनापतियों को हराया। तो एक बार प्रश्न जो है पूछा गया है, इसलिए आपको प्रश्न याद रखना है। देखिए इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति थे, एक तो मियाँ माखन था, एक मियाँ हुसैन था। इन दोनों को बाडी धौलपुर जो है यहाँ पर हराया था। अगला है, किसका कथन है कि 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार सांगा की सेवा में हमेशा उपलब्ध रहते थे। तो ये कथन है कर्नल जेम्स टोड का, और इन्होंने ही सैनिकों का भगन अवशेष भी किसे कहा है, राणा सांगा को कहा है। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, 16वीं सदी का सर्वशक्तिमान शासक होने के कारण महाराणा सांगा को किस उपाधि से सुशोभित किया जाता है। हिंदूपत, ठीक है। हिंदूपत के जो उपाधि है उसे धारण किया है किसने, राणा सांगा ने, अपनी काबिलियत के दम पर, ठीक है। आगे है बयाना भरतपुर का युद्ध कब हुआ, और ये पूछा गया 2nd ग्रेड में 2010 में। बयाना भरतपुर का युद्ध कब हुआ, ये हुआ है 16 फरवरी 1527 को। और ये जो युद्ध होता है इसमें सांगा ने बाबर के सैनिकों को हराकर बयाना दुर्ग पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। खानवा का युद्ध कब हुआ, ये भी 2010 2nd ग्रेड का प्रश्न है। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। इस युद्ध में जीत गए, इस युद्ध में हार गए। कौन, महाराणा सांगा। किससे, तो बाबर से। लगभग 1 महीने का ही अंतराल था। अगला है, खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर किसने छत्र, चमर आदि धारण करके सेना का प्रतिनिधित्व किया। तो ये थे झाला अज्जा, ठीक है। देखिए झाला अज्जा तो थे किसकी सेना में, खानवा के युद्ध में सांगा के
सांगा की सेना में, जिन्होंने छत्र चंवर धारण किया। अगर हम प्रताप की बात करें, महाराणा प्रताप की, तो इनका जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें जब प्रताप घायल हो जाते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में, तो राव झाला बीदा जो होता है वो क्या करता है, अब छत्र और चंवर धारण कर लेता है प्रताप की सेना में। ठीक है, किसके लिए? ताकि सैनिकों का जो मनोबल है वो न टूटे और सेना का प्रतिनिधित्व किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा युद्ध में बाबर ने नारा किसका दिया था? तो देखिए नारा किसका दिया था? जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, जैसे जो आतंकवाद फैलता है उसमें जिहाद का नारा दिया जाता है, उसी प्रकार से बाबर ने जिहाद का यानी कि धर्म को आगे रख के ये नारा दिया था अपने सैनिकों को। ठीक है, तभी वो युद्ध में जीते थे। और साथ ही साथ एक कर लगाया जाता था, जब मैंने बाबर पढ़ाया है तो डिटेल में इसको बताया है, आप वहां पर पढ़ लीजिएगा। तमगा कर जो है उसको हटा दिया था, किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। और इसी युद्ध में आगे बढ़ते हैं। खानवा युद्ध की विजय के बाद बाबर ने उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि। बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? एक तो देखिए उनके पास तोपें थी, एक तुलुगुमा जो पद्धति थी, ये भी मैंने बाबर पढ़ाया है, उसमें बताया है क्या होता है ये। ठीक है, तो आप देखिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न है, वह अंतिम हिंदू सम्राट जिसके नेतृत्व में सभी राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए एकत्रित हुई थी। अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे? राणा सांगा थे, जिनके एक छत्र में आकर सब जो राजा लोग थे वो इनके साथ मिल गए, ताकि हम तो बाद में निपट लेंगे भैया, पहले किसको हराएं? पहले इन विदेशियों को हराएं। किसको हराएं? बाबर को हराएं, बाद में हम देख लेंगे राजस्थान किसके पास जाएगा, मेवाड़ किसके पास जाएगा। पहले तो हमने किसको हराना है? बाबर को हराना है, क्योंकि अगर बाबर जीत गया, दिल्ली पर बैठ गया, तो क्या होगा? हमें क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा, और शायद हमारी जो सत्ता है वो भी हमसे छिन जाए। तो पहले इसको भगाएं। ठीक है, तो इसलिए एक छत्र हुई थी, और इसीलिए जो हिंदू पत की उपाधि है वो किसको दी जाती है? राणा सांगा को दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किन राजाओं का सहयोग प्राप्त हुआ? तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से राजा थे खानवा के युद्ध में जो एक छत्र आए। ठीक है, जिनको जिसकी सेना को देखकर बाबर के सैनिक जो हैं वो घबरा गए, जिसकी वजह से जो बाबर है उसे जिहाद का नारा लगाना पड़ा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है? खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किन राजाओं का सहयोग प्राप्त हुआ? तो एक थे हसन खां मेवाती। ये मेवाती कहाँ के थे? ये नागौर के थे। महमूद लोदी, याद होगा इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान जिसको हराया है किसने? सांगा ने। तो इब्राहिम लोदी का दिल्ली का जो पूर्व सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसका भाई था कौन? महमूद लोदी। अब इसको लालच क्या था? क्यों आया सांगा के साथ? ताकि अगर जीत जाते हैं युद्ध तो सांगा को क्या कहूंगा कि दिल्ली मुझे दे दो। ठीक है, तो महमूद लोदी भी आ गया। फिर आ गया मेदिनी राय। अब ये मेदिनी राय कौन था? ये चंदेरी का शासक था, और ये पहले क्या था? आगे प्रश्न भी आएगा इसमें। ये मालवा का जो शासक था उसका सामंत हुआ करता था। इसको स्वतंत्र शासक किसने बनाया था? सांगा ने बनाया था। तो अब भाई जिसने हेल्प की है बुरे समय में, उसकी हेल्प कौन करेगा? वो करेगा जिसकी हेल्प बुरे समय में की है। तो मेदिनी राय को स्वतंत्र शासक किसने घोषित किया? सांगा ने। तो ये चंदेरी का शासक था। फिर है झाला अज्जा, जिसने क्या किया? जो छत्र था वो धारण किया था युद्ध में। अब ये था काठियावाड़ का, गुजरात का शासक। ठीक है, फिर है मालदेव। मालदेव कौन था? मालदेव था मारवाड़ का। मालदेव याद होगा आपको। फिर है पृथ्वीराज, ये आमेर का शासक था जो आपके जयपुर के पास है। फिर है राजा भारमल। राजा भारमल कौन था? ईडर का शासक था। देखिए ईडर जो था राज्य, इसके पीछे सांगा और मतलब मेवाड़ और गुजरात जो है इनका विवाद चलता रहता था। तो राजा भारमल जो है ये जो ईडर का शासक था, इसकी हेल्प किसने की थी? राणा सांगा ने। तो ये भी युद्ध में आ गया। फिर है अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा कहां का शासक था? सिरोही का। ठीक है, कल्याणमल कहां का शासक था? बीकानेर का। फिर है रावत उदय सिंह।
रावत उदय सिंह जो था ये वांगड़ का शासक था। देखिए कहां पर राणा सांगा पहुंच गए हैं, वांगड़ प्रदेश में हेल्प के लिए आ गए हैं रावत उदय सिंह। फिर है सलहदी तंवर। सलहदी तंवर कौन था? रायसेन के साथ जो है रायसेन का ही एक व्यक्ति था। फिर है वीरमदेव। वीरमदेव जो है ये मेड़ता से था। तो ये सभी लोग जो हैं ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहयोग देने के लिए आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांगा की मृत्यु कब हुई और कहां पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है कालपी में हुई थी। इनके जो खुद के सेनापति लोग थे उन्होंने ही जहर दे दिया था। ठीक है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, जहर दे दिया था। कालपी में इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु हुई 30 जनवरी 1528 को। देखिए 1527 को होता है खानवा का युद्ध और 30 जनवरी यानी कि महीने की शुरुआत ही हुई है, साल की शुरुआत ही हुई है, जनवरी का महीना है और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये कालपी पड़ता कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कालपी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये कहाँ जा रहे थे? ये चंदेरी जा रहे थे। किसकी हेल्प करने के लिए? मेदिनी राय की हेल्प करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांगा के घायल होने पर इन्हें कहाँ भेजा गया? सांगा की जब घायल हो जाते हैं तो इन्हें बसवा दौसा में भेजा गया। बसवा दौसा में भेजा गया। महाराणा सांगा की छतरी कहां पर बनी हुई है? सांगा की छतरी जो है मांडलगढ़ में बनी हुई है। मांडलगढ़ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। और यहीं पर इनका संस्कार किया गया था और छतरी भी यहीं बना दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है। कुल 41 प्रश्न है, प्लीज अंत तक बने रहिएगा, सांगा पूरा पढ़ना है हमने। ठीक है, राणा सांगा ने हाड़ी रानी के किन पुत्रों को रणथंभौर का दुर्ग और 60 लाख की वार्षिक आय प्रदान की? तो इनकी प्रिय रानी थी हाड़ी रानी। तो इनके पुत्र कौन थे? विक्रमादित्य था जिनकी हत्या हो जाती है और उदय सिंह जिनको पन्नाधाय भेज देती हैं। तो इन दोनों पुत्र ये दोनों ही अल्पायु के होते हैं और हाड़ी रानी इनकी मां होती है। ठीक है, कौन होती है हाड़ी रानी? कर्मावती और कई जगह पे इनका नाम आता है कर्णवती। दोनों नाम ध्यान रखिएगा। तो सांगा क्या करते हैं? रणथंभौर का दुर्ग दे देते हैं, 60 लाख की वार्षिक आय प्रदान करते हैं इन दोनों पुत्रों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा सांगा का काल था, मतलब इनका टाइम पीरियड क्या था? 1509 से लेकर 1528 तक। ठीक है, कुल 19 साल गद्दी पर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात कौन शासक बना? इनका ज्येष्ठ पुत्र था कौन? रतन सिंह। तो ये शासक बनता है। जैसे ही ये रतन सिंह शासक बनता है तो क्या होता है? षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। जो इनके प्रिय लोग होते हैं, स्वजन होते हैं, वो ही इनकी हत्याओं का प्रयास करते हैं। अब ये शासक कब बना था? वही मृत्यु कब हुई है? 1528 को सांगा की, तो 1528 को ये शासक बना दिया जाते हैं। चलिए आगे देखिए। मेवाड़ के किस राणा के समय रानी करमवती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाने की शर्त पर बाबर को रणथंभौर देना स्वीकार किया? तो देखिए षड्यंत्र चल रहे हैं। राणा रतन सिंह शासक बनते हैं तो रानी करमवती जो कि विक्रमादित्य की मां है, उदय सिंह की मां है, क्या चाहती हैं कि मेरा बेटा क्या बन जाए? शासक बन जाए। कौन सा बेटा? विक्रमादित्य बड़ा है तो विक्रमादित्य के लिए ये क्या करती हैं? ये बाबर से हाथ मिला लेती हैं। उनको कहती हैं कि रणथंभौर जो है ये आप ले लो और हमें मेवाड़ की गद्दी दे दो। ठीक है, राणा रतन सिंह को क्या कर दो? हरा दो युद्ध में। चलिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कुछ समय बाद ही ये 1528 में शासक बनते हैं। 1531 तक ही जो है शासन कर पाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है या कह दीजिए कर दी जाती है। आगे है। मेवाड़ की किस शासक के अल्पायु होने पर हाड़ी रानी करमवती ने स्वयं राज कार्य का संचालन किया? तो राणा विक्रमादित्य जो हैं ये अल्पायु होते हैं। इनकी मां होती है करमवती, हाड़ी रानी होती हैं। ये क्या करती हैं? राज कार्य जो है अपने हाथ में ले लेती हैं और इनका कार्यकाल होता है 1531 से 1536। ठीक है, राणा विक्रमादित्य का काल है 1531 से 1536 और रतन सिंह का काल क्या था? 1528 से 1531। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? तो देखिए गुजरात का सुल्तान होता है बहादुर शाह, ये आक्रमण कर देता है चित्तौड़ पर 1533 ईस्वी में। ये जो है आपके
1533 ईस्वी में आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। तब रानी करमवती जो है वो शासन संभाल रही होती हैं। फिर ये क्या करती हैं, हुमायूं से हेल्प मांगती हैं। ठीक है, देखिए रानी करमवती ने किस मुगल बादशाह को राखी भेजकर सहायता की मांग की। देखिए 1500 जब ये पहली बार क्या है 1533 में आक्रमण करता है, तब तो क्या करती हैं रानी करमवती इनसे संधि कर लेती हैं। लेकिन ये संधि कुछ दिन ही चलती है। बहादुर शाह जो होता है ये पुनः जो है आक्रमण कर देता है। तो ये हेल्प के लिए राखी भेजकर सहायता मांगती है, किससे, हुमायूं से। मुगल बादशाह हुमायूं जो की सहायता है, रानी करमवती ने किस मुगल बादशाह को राखी भेजकर सहायता की मांग की, मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की। देखिए सहायता न मिलती देखकर करमवती क्या करती हैं, गुजरात के सुल्तान देखिए 1533 में क्या होता है, एक बार पुनः देख लीजिए। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं 1533 में। फिर ये राखी भेजकर सहायता मांगती हैं किनसे, हुमायूं से। लेकिन हुमायूं तक ये चीज अभी पहुंची नहीं, राखी पहुंची नहीं है या वो आए नहीं है अभी तक। तो सहायता न मिलती देखकर बाद में आते हैं हुमायूं, लेकिन जब उनको सहायता चाहिए थी उस समय सहायता नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से करमवती क्या करती हैं, गुजरात के ये जो सुल्तान होते हैं बहादुर शाह, इनसे संधि कर लेती हैं। ठीक है, आगे है चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ। देखिए संधि कब होती है, 1533 में। कब होती है संधि, 1533 में। और साका कब होता है, 1534 में। ठीक है, दूसरा साका 1534 में हुआ। इसके पीछे भी कहानी सुन लीजिए। 1534 ईस्वी में क्या होता है कि गुजरात का बहादुर शाह जो होता है ये मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर देता है। पहले तो संधि हो गई थी 1533 में, अब पुनः आक्रमण कर देता है। जो रानी करमवती होती है वो युद्ध से पहले विक्रमादित्य और जो उदय सिंह होता है उनको ननिहाल भेज देती हैं, बूंदी में। ठीक है, और सैनिक जो हैं बाद में युद्ध में मारे जाते हैं। जो करमवती होती हैं वो क्या कर लेती हैं, जोहर कर लेती हैं। तो ये दूसरा साका था चित्तौड़ का। पहला कौन सा था, वो जो पद्मिनी वाला है, 1301 में था या 1303 में, चलिए देखिएगा आप, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पहला साका कब हुआ। आगे है चित्तौड़ के दूसरे साके के समय चित्तौड़ में आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। अब देखिए राजा तो है नहीं, रानी शासन संभाल रही है, तो देवलिया के रावत बाघ सिंह होते हैं। देवलिया कहाँ पे पड़ता है, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के देवलिया के रावत बाघ सिंह क्या करते हैं, चित्तौड़ के दूसरे साके के समय चित्तौड़ के आक्रमण का नेतृत्व संभालते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है और जोहर कौन कर लेती हैं, हाड़ी रानी करमवती। 1536 में विक्रमादित्य की हत्या किसने कर दी। 1536 ईस्वी में क्या होता है, पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने किसकी हत्या कर दी, विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ठीक है, पन्नाधाय ने किसका बलिदान देकर, अब कौन शासक रह गया, विक्रमादित्य भी मारा गया, अब रह गया उदय सिंह। अब उदय सिंह को मारने की साजिश कौन करेगा, ये लोग करेंगे। तो पन्नाधाय ने किसका बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। पन्नाधाय ने क्या किया, अपने पुत्र की जगह किसको लिटा दिया बिस्तर पे, अपने पुत्र चंदन की जगह उदय सिंह को उदय सिंह की जगह चंदन को लिटा दिया और उदय सिंह को कहां भेज दिया, कुंभलगढ़। ठीक है, पन्नाधाय ने उदय सिंह को कहां भेजा, कुंभलगढ़ में। उदय सिंह का लालन पालन जो है वो किसने किया, आशा देवपुरा ने। ये कौन थे, ये कुंभलगढ़ के क्या थे, किलेदार थे, और इन्हीं के पास इनका बचपन बीता, उदय सिंह का। अगला प्रश्न है, मालवा और मेवाड़ के मध्य विवाद का प्रमुख कारण क्या था। हमने पहले बात की थी। देखिए चंदेरी राज्य को लेकर मालवा और मेवाड़ के मध्य विवाद का कारण था। मेदिनी राय यहाँ का शासक था और मेवाड़ चाहता था कि ये जो है चंदेरी राज्य का जो मेदिनी राय है ये है स्वतंत्र शासक के रूप में राजकाज करे, लेकिन जो मालवा का शासक था वो ये नहीं चाहता था। ठीक है, आगे है मेदिनी राय किसके सामंत थे। मेदिनी राय जो हैं वो मालवा के महमूद खिलजी सेकंड के जो हैं सामंत थे। मेवाड़ राज्य के शासक राणा सांगा और गुजरात के शासक मुजफ्फर के मध्य
मुजफ्फर शाह के मध्य विवाद का प्रमुख कारण क्या था? ईडर का राज्य। ठीक है, और ईडर के जो शासक थे वो कौन थे? राजा भारमल। तो चलिए, आज हो गए हमारे 41 क्वेश्चन। जो महत्वपूर्ण जितने प्रश्न थे वो मैंने ले लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें। सबसे बड़ी बात, अपने अधिक से अधिक मित्रों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, इतनी हेल्प तो आप कर ही सकते हैं, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप अंत तक बने रहते हैं वीडियो में तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यकीन रखिएगा।